सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं और हम निकल गए आज गांव के लिए। दिल्ली से यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए बक्सर जाएंगे। अभी हम सीएनजी डलवा लिए हैं और ये मेरी गाड़ी सीएनजी है और पहली बार जा रहे हैं, तो ये भी देखना है कि सीएनजी कहाँ कहाँ मिलता है रास्ते में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे अपडेट दूंगा कि आप रास्ते में कहाँ सीएनजी ले सकते हैं और रोड कैसा है। हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है, उजाला हो गया है। सुबह ही 6 बजे के आसपास बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अब हम हाईवे पे हैं और बारिश रात को हुई थी और बारिश होने के बाद चारों तरफ हरियाली हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और एक्सप्रेसवे तो आपको पता ही है कि काफ़ी ही सुंदर है और काफ़ी अच्छा सड़क बना हुआ है। सीएनजी फुल करवा लिया। ब्रीजा गाड़ी है और ब्रीजा गाड़ी में ये भी देखना है कि टोटल कितना सीएनजी लग रहा है, कितना पेट्रोल लग रहा है, क्या रास्ते में हमें सीएनजी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी अपने रफ्तार में है, 110 के रफ्तार में चल रही है। और एक्सप्रेसवे पे अगर आप 100 से नीचे चलते हैं तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ हॉर्न देने लगती है। यहाँ पे एवरेज जो स्पीड है, वैसे तो लिमिट बना रखा गया है 100 पे आपको चलना है, लेकिन 120 130 तक में इस पे गाड़ियाँ चलती हैं। वैसे तो चलाने वाले बहुत स्पीड चलाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि 120 के ऊपर आप गाड़ी चलाएँ, क्योंकि उसके बाद गाड़ी पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, सड़कें देखिए कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल क्लियर कट, कोई ट्रैफिक नहीं। इस एक्सप्रेसवे पे कहीं भी कोई ब्रेकर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई होटल। ऐसे नहीं कि जब हम जाते हैं वृंदावन या कहीं देहरादून साइड में तो हर जगह ढाबे पूरे रास्ते में बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ धान की फसल लगा हुआ है एक्सप्रेसवे के बगल में। कई गांव हैं बीच बीच में, और उन गांव को देखते हुए, और जब गाड़ी स्पीड में चलती है, स्पीड मतलब कंट्रोल में स्पीड, और हरियाली दोनों साइड है, बादल है आसमान में, तो इस दौरान चलने का एक अलग ही आनंद है। दिल्ली के बॉर्डर पे जब हमने सीएनजी भरवाया तो उस वक्त हमने पेट्रोल भी अपनी टंकी में फुल करवा लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे अगर सीएनजी ख़त्म हो जाता है, मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। और लगातार हम इस चीज़ को देखते हुए जा रहे हैं कि हमें और कहाँ सीएनजी मिलते रहेगा। थोड़ी ही देर में हम वृंदावन के कट के पास आ गए हैं। लगभग 150 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और सीएनजी अभी है, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वृंदावन से हम देखना चालू किए हैं कि हमें सीएनजी अब कहाँ मिलेगा। वैसे तो आप वृंदावन शहर में उतर के जाते हैं तो वहाँ काफ़ी सीएनजी पंप हैं, लेकिन शहर में जाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। तो हम आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे नहीं था सीएनजी का कोई पंप। आगे जब हम चले तो वृंदावन से मथुरा, और मथुरा से करीब 50 किलोमीटर आगे आगरा का कट आता है। जब रफ्तार में हो गाड़ी तो फिर इच्छा नहीं होती है कि कहीं रुके या उतर के किसी ट्रैफिक वाले जगह पे जाए, क्योंकि हमने ये टारगेट बनाया था कि करीब 1000 किलोमीटर है दिल्ली से बक्सर, और उसको हम 12 घंटा में कवर करना चाह रहे थे कि सुबह 6 बजे अगर चले हैं दिल्ली से तो शाम को 6 बजे तक हम बक्सर पहुंच जाएं। इसी प्लान के साथ हम आगे बढ़े हैं। अब हम आगरा के आसपास पहुंचने वाले हैं, और आगरा में जब हमने पता किया तो हमें ये बताया गया कि आगरा से आपको शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ सीएनजी मिलेगा। 2-3 पंप हैं। तो सीएनजी हमारी गाड़ी की ख़त्म हो चुकी थी, तो अब हम यहाँ से शहर में गए। और शहर में एक बड़ी समस्या है ट्रैफिक, और दूसरा समस्या है कई सीएनजी पंप में प्रेशर नहीं रहता है। एक सीएनजी पंप पे हमने सीएनजी डलवाया तो वहाँ प्रेशर ही नहीं था, आधा ही भरा, तो उसने एक दूसरा। तो आपका कोशिश ये रहे जो ऑनलाइन सीएनजी का पंप है उसी पे भरवाएं। ऑनलाइन सीएनजी पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो खैर हमें आगरा में सीएनजी मिल गया, ऑनलाइन प्रेशर वाला पंप मिल गया, और वहाँ से हमने सीएनजी भरवा लिया। और फिर अब हम आगरा से आगे की तरफ निकल गए हैं।
एक्चुअली मैं बताऊं कि ये जो जमुना एक्सप्रेसवे है, ये 9 अगस्त 2012 को इसका उद्घाटन यूपी का जो मुख्यमंत्री उस वक्त थे अखिलेश यादव, उन्होंने किया था। और ये 168 किलोमीटर लंबी ये बनी थी यमुना एक्सप्रेसवे, और इस पर करीब 12,840 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें पहली बार इसमें यह प्रयोग किया गया कि इस हाईवे पे लड़ाकू विमान भी उतारे जाएं। इसके लिए इस पूरे एक्सप्रेसवे के बीच में एक जगह है जो कि मथुरा के राया गांव के निकट है, और यहाँ पे मिराज 2000 को सफलतापूर्वक उतारा गया। यानी कि सड़क ऐसी बनाई गई है कि इमरजेंसी में अगर फाइटर विमान को उतारना पड़े इन सड़कों पे, तो उस जगह पे आप उतार सकते हैं। आजकल ये ट्रेंड चला है कि जो एक्सप्रेसवे है उस पे विमान को भी उतारने की जगह बनाई गई है। और कई बार बीच बीच में यहाँ पे मॉक ड्रिल होते रहता है कि आपातकालीन लैंडिंग के लिए जो नेशनल हाईवे ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं उस पे बीच बीच में साल में 6 महीने में एक बार ऐसा प्रैक्टिस होते रहता है। और ये बता दूं कि जमुना एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा कंक्रीट का एक्सप्रेसवे बना था। यानी कि जब ये बना तो कंक्रीट का था सड़कें, और इसमें बड़ी दिक्कतें आई, तो धीरे धीरे फिर इसको कई जगहों पे जो अलकतरा होता है ना उसको ऊपर से लगाया गया। और इस एक्सप्रेसवे की पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होती है। साथ ही साथ इस एक्सप्रेसवे पे सुविधा कई सारी बनाई गई है, जैसे स्ट्रेचर है, हॉस्पिटल है, वैन है, और 2 अस्पताल के साथ इनका कोलैबोरेशन है जिसमें कि एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फूड कोर्ट, एटीएम, सार्वजनिक शौचालय, पेट्रोल पंप सब कुछ बनाया गया है इस एक्सप्रेसवे पे, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ, ये है कि भीड़ भाड़ वगैरह से दूर है। अब हम जब आगरा से आगे बढ़े हैं तो फिर सीएनजी कम हो रहा है, और हमें ये टोल वाले ने बताया कि इटावा में आपको सीएनजी मिलेगा। तो आगरा से आगे आप इटावा में भी अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवा सकते हैं। हम नीचे उतर गए थे, बस बिल्कुल हाईवे से 1 किलोमीटर बाद ही आपको इटावा में सीएनजी मिल गया, तो वहाँ पे हमने सीएनजी भरवा लिया। और ये जो एक्सप्रेसवे है इसको जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, जेपी ग्रुप ने इसको बनाया, और 2003 से ही इसमें काम लग गया था बनने के लिए। तो काफ़ी बड़ा ये एक्सप्रेसवे है जिस पे हम अभी सफ़र कर रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़े एक्सप्रेसवे पे हमारा सफ़र चलता गया। पहले राउंड में तो ये एक्सप्रेसवे आगरा तक ही बना था, दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से आगरा। उसके बाद इसको बढ़ा करके लखनऊ तक किया गया। लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे का नाम गंगा एक्सप्रेसवे है। और लखनऊ के बाद आप जाते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा। तो ये पूरा जो रूट है नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक, पूरा रूट एक्सप्रेसवे पे हमें कवर करना है। हम अपनी गाड़ी में 120-30 के स्पीड में आराम से जा रहे हैं, मौसम अच्छा है। और लखनऊ शहर, वहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक में आपको जाना पड़ता है, क्योंकि लगभग 1 घंटा हमें लखनऊ शहर में इस गंगा एक्सप्रेसवे को छोड़ने के बाद हम उस पे जाते हैं। तो जब कवर करते हैं दूसरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए, तो बीच का शहर हमें शहर की ट्रैफिक में जाना पड़ता है। खैर, हम जा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब गाड़ी माही के हाथ में दे दिया हूँ, माही थोड़ा चला ले। पहली बार एक्सप्रेसवे पे गाड़ी दिया हूँ और ठीक चला रहा है। इसका भी स्पीड 110 के आसपास है और कंट्रोल में है और अच्छे तरीके से इस पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अपनी लेन में आपको चलना होता है, ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि हमेशा दाएं और बाएं दोनों साइड आपको देखते रहना है, ताकि कोई भी गाड़ी अचानक ही बहुत स्पीड में आपको ओवरटेक करती है और ओवरटेक करती है दोनों साइड से, लेफ़्ट से भी राइट से भी। तो आप अगर साइड में जाते हैं, अगर दूसरा लेन बदलते हैं तो ज़रूर आगे पीछे देख कर के लेन बदलें, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ किसी को अपने रफ्तार पे कंट्रोल नहीं है। 150 की स्पीड में भी लोग चलाते हैं। कई ऐसी गाड़ियाँ मिली जो 150 की स्पीड में जा रही हैं, लेकिन इतना नहीं चलाना चाहिए। 100-120 के आसपास रखिए गाड़ी को, आराम से जाएंगे, फ्यूल भी कम लगेगा। और अभी तक अब हम लखनऊ के आसपास पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, और लखनऊ तक लगातार हम सीएनजी पे चल रहे हैं और आराम से धीरे धीरे जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, हमें उम्मीद करते हैं कि हम 7 बजे तक बक्सर पहुंच जाएंगे। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस रूट पे आपको कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि कुछ खाते रहिए, चलते रहिए, पानी पीते रहिए। आपको सोना नहीं है, थकना नहीं है। दोनों तरफ रोड ऐसे लग रहा है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बारिश ख़त्म ही हुआ है कल ही तो, और बीच में ये जो फूल लगे हैं ना बड़े बड़े, ये जो आप देख रहे हैं, कवर तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बीच में येलो कलर के फूल लगे हैं डिवाइडर पे, और कई जगह रेड कलर के, तो ये भी एक अलग ही खूबसूरती है।
चलते चलते शाम हो चुकी है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी अब ख़त्म होने वाला है। हम ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो कि आप देख रहे हैं, जो कि लखनऊ से गाज़ीपुर तक बना है, करीब 300 कुछ किलोमीटर है ये। और शाम देखिए कैसा खूबसूरत शाम इस हाईवे पे सीएनजी लेने के लिए रुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरा जब आप दिल्ली से बक्सर की ओर चलते हैं तो हर जगह सीएनजी मिल रहा है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे बहुत इंडिकेशन बने हुए हैं कि यहाँ सीएनजी स्टेशन है और बहुत आराम से आपको पूर्वांचल पे मिल जाएगा सीएनजी। तो अब हम अपने गांव पहुँच चुके हैं शाम के वक्त में, और गांव की हरियाली, सफ़र अच्छा रहा। चलिए फिर जब हम गांव में कुछ दिन रुकते हैं फिर आपको और भी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे।